आदाब आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल परफेक्ट उर्दू पर। जैसा कि हमने जो है पिछली सबक में और लेसन में हमने आपको बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमने पूरा कंप्लीट किया है। प्रेजेंट के बाद से हमने प्रेजेंट इम्परफेक्ट को भी पूरी तरह से कंप्लीट किया। आज हम जो एक नया जो है उसी में से जो पढ़ना चाहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ना चाहेंगे। और आज हम जो इसका क्या पढ़ेंगे, तो उसका पहचान पढ़ेंगे और पहचान के बाद से उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर में बनाने का नियम और कायदा पढ़ेंगे। तो हम अपने क्लास को तूल न देते हुए एक एक करके बात हम समझेंगे। सबसे पहले ये वीडियो नंबर जो हमारा रहा, ये वीडियो नंबर 25 रहा। कितना रहा? 25 रहा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये रहा। इसका हिंदी जो हुआ पूर्ण वर्तमान काल। क्या हिंदी हुआ इसका? पूर्ण वर्तमान काल। क्या हिंदी हुआ इसका? पूर्ण वर्तमान काल हो गया, इसका हिंदी हो गया। सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम सबसे पहले इसका इंग्लिश में इंग्लिश जानेंगे कि हाँ प्रेजेंट परफेक्ट को क्या कहते हैं। इसका परिभाषा जानेंगे। क्या जानेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट का हम परिभाषा जानेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कहते किसको है ये जानेंगे, उसका हिंदी जानेंगे। उसके बाद से हमारा पहचान आएगा। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये रहा। दिस टेंस indicates this tense indicates that। यहाँ क्या रहेगा? that the work has finished, finished, just यहाँ पे हमारा नाउ। ये हमारा जो है प्रेजेंट परफेक्ट का क्या हो गया? तो ये परिभाषा हो गया। अब इसी का हम हिंदी लिखेंगे। यहाँ पे हिंदी लिखेंगे। यह टेंस, ये क्या? यह टेंस सूचित करता। यह टेंस सूचित करता है कि कोई क्रिया। क्या लिख रहे हैं? कोई क्रिया या काम बीते समय में शुरू। बीते समय में क्या लिख रहे हैं? शुरू होकर। बीते समय में शुरू होकर अभी पूरा हुआ है। क्या है? तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है? अब हम बोलेंगे कि हम लोग खा चुके हैं।
आपको लग रहा है कि हाँ हम लोग अभी खा रहे थे, अब हमने जो है खाना को क्या क्या है कंप्लीट कर लिया है। तो ये हमारा रहा, ये क्या रहा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या क्या रहा, ये इंग्लिश रहा। द टेंस इंडिकेट्स दैट द वर्क हैज़ फिनिश्ड जस्ट नाउ, ये हमारा रहा। सूचित करता है कि पर ये टेंस क्या है, तो ये टेंस सूचित करता है कि कोई क्रिया या काम बीते समय में शुरू होकर अभी अभी क्या हुआ है, पूरा हुआ। ये हमने क्या लिखा आपको, ये हमने आपको क्या लिखा, इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते किसको है, ये हमने लिखा। अब रहा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम क्या जानेंगे, तो पहचान जानेंगे। सबसे पहले आदमी तो पहचानेगा, हमने बताया था, आपको बताया कि राम के बारे में कुछ चीज़ें आपको बता दिए कि राम एक लड़का है। तो आप क्लास में जाकर बोलेंगे राम किसका लड़का है, कौन है, तो आप जो है उसमें से कोई बताएगा हाँ हाँ ये फला लड़का है, यही तो है राम। लेकिन हमने आपको कुछ चीज़ें बता दी कि राम जो है मतलब कपड़ा पहना होगा, वाइट वाला पहना होगा, ब्लैक वाला पहना होगा, और उसकी गोरा सा लड़का होगा। ठीक है, गोरा से लड़का के साथ साथ कुछ पहचाने हमने बता दी, तो आप जो है फ़ौरन पहचान जाएंगे। तो इसी तरह से इस टेंस में जो है पहचान बताया जाता है, ये सारा चीज़ पहचान हम बताएंगे और क्लियर भी करेंगे। सबसे पहले पहचान यहाँ पे है, पहचान हमारा ये रहा, यहाँ पे रहा, एक एक करके बात हम समझेंगे पहचान। तो यहाँ पे जिस हिंदी क्रिया के अंत में क्या है, जिस हिंदी क्रिया के अंत में क्या रहेगा, तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा रहेगा चुका हूँ, क्या रहेगा, चुका हूँ, चुकी हूँ, क्या रहेगा, तो ये हमारा जिस हिंदी क्रिया के अंत में चुका हूँ, चुकी हूँ, और उसके बाद से चुके, क्या है, चुके हैं, ये चुके हैं, या चुके हो, चुका चुके हो, चुका है, चुकी है, रहता है, क्या है, रहता है। अथवा, इसके बाद क्या रहेगा, अथवा रहेगा, या है, ई है, या है, ई है, ए है, ई है, रहता है। अथवा हमारा जो क्या रहेगा, उसके बाद से हमारा रहेगा यहाँ पे आकार रहेगा। देख, ये जो भी हमने लिख रहा ये रहेगा। उसके बाद से हमारा रहेगा की रहेगा, यहाँ पे की के बाद से यहाँ हमारा, और उसके बाद से का के की रहेगा, ये रहेगा। जैसे हमने बोला कि हमने राम की मदद की है, की मदद की है, तो इस टाइप से का के और उसके बाद से की रहता है, तब उस क्रिया का अनुवाद, क्या है, अनुवाद, पराया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, ये क्या रहेगा, होता है। अब हमने जो है एक एक करके बात लिखी, हमने पढ़ भी लेंगे, और एक एक करके हम उदाहरण भी आपको बताएंगे, और बताएंगे कि कहाँ पे ये सारा पहचान आएगा। ये सारा पहचान तो आना ही है।
कह रहा है कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं, चुके हो, चुका है, चुकी है रहता है अथवा रहेगा, या है, ई है, ए ई है या रहेगा, रहता है अथवा का है, के है और के रहता है, तब उस क्रिया का अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। अब हम एक एक करके उदाहरण, जैसे मैं बोलूं कि मैं खा चुका हूं, तो ये हमारा क्या रहा, तो ये जेंट्स के लिए रहा। उसके बाद से हम बोले कि मैं, लड़की बोली कि मैं खा चुकी हूं, तो ये दो उदाहरण हमारा आ गया। उसके बाद से बच्चे खा चुके हैं, ऐसा प्लूरल में हो गया। ठीक है, तुम खा चुके हो, तुम खा चुके हो, यहाँ पे आ गया तुम। लड़का खा चुका है, ये रहा। और उसके बाद से ये रहा है, जैसे अब कहें कि बच्चे आ गए हैं, बच्चे आ गए हैं। ठीक है, ये सारा हमने जो भी उदाहरण आपको बताई है पहचान, आप एक एक पहचान को क्या करेंगे, आपको याद करेंगे। उम्मीद और आशा है कि आपने जो है क्या किया होगा, स्क्रीनशॉट के माध्यम से ये सारा चीज ले लिया होगा। हम क्या करेंगे, अब स्ट्रक्चर लिखेंगे इसके बाद। ये सारा चीज हमारा जो है, अब एक एक करके बात हम स्ट्रक्चर लिख कर ही के बात को आगे बढ़ेंगे। ये सारा चीज समझ में आना ही है। अब रहा कि हमारा स्ट्रक्चर रहा, स्ट्रक्चर हमारा यहाँ रहा। स्ट्रक्चर हमारा क्या रहा, ये रहा। सबसे पहले हमारा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद से हमारा हैज रहेगा, या उसके बाद से हमारा हैव रहेगा। वो हैव के बाद से वर्ब का तीसरा रूप रहेगा, और उसके बाद से ऑब्जेक्ट रहेगा। अब रहा इसके हम एक एक बात। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, ही, शी, इट और एनी नेम। एनी नेम जो है इस सभी परिवार के साथ हमारा क्या रहेगा, हैज रहेगा। उसके बाद से हैव क्या होगा, ये प्लूरल परिवार के रहेगा। इसके बाद जो भी आएगा उसके साथ हैव रहेगा। हमने एक एक करके छांट कर आपको क्या किया है, बता दिया है। अब रहा कि हमारा जो, ये तो हमने स्ट्रक्चर आपको बता दिया। अब रहा हम एक एक करके जो हम लिखेंगे, हमारा जैसे आई, वी, यू और दे, इस सभी के साथ हमारा क्या लगेगा, तो ये लगेगा। क्या लगेगा, ये लगेगा। हाँ ठीक है। अगला हमारा जैसे ही, शी, इट और उसके बाद से एनी नेम, इस सभी के साथ हमारा क्या लगेगा, हैज लगेगा। यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, हैव रहेगा। अब रहा कि एक उदाहरण तो हम यहाँ समझ लेंगे, जैसे मैं खा चुका हूँ, मैं खा चुका हूँ। यहाँ पे हमारा जो है कि वह बाजार जा चुका है, वो बाजार जा चुका है। सबसे पहले हमारा वो बाजार जा चुका है, ही हैज गॉन टू, यहाँ हमारा क्या रहेगा, मार्केट, ये मार्केट रहेगा। यहाँ पे मैं खा चुका हूँ, तो आई हैव ईटेन, ईटेन मैं खा चुका हूँ, मैं खा चुका हूँ या मैंने खा लिया, दोनों बात है। तो हम क्या करेंगे, इसका हम क्या करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस लाएंगे। और इस अफर्मेटिव सेंटेंस लाने के बाद से हम एक एक करके वहाँ पर भी बात करना, हमने जो है पूरा ही, शी, इट का परिवार को हमने इसमें क्लियर नहीं किया है। पहला उसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस में लेके आएंगे तो बताएंगे। अब उसके बाद से मैं अपने सभी साथियों को यो बताना चाह रहा हूँ कि हमारा जो है इंग्लिश जोन के नाम से जो हमने पूरा समरी लिख लिया है। और इस समरी को आप देख सकते हैं कि इसमें हमने जो है क्या लिखा है, हिंदी और इंग्लिश हमने लिखा है, टाइपिंग भी करा लिया है। ये रहा,
सबसे पहले इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर बाय महात्मा गांधी हमने क्या किया है, यहाँ पर इंग्लिश लिखा है और उसके बाद से यहाँ पर हिंदी दोनों में टाइप हो चुका है। यानी समरी आपका जो प्रोज और पोइट्री है ये हमने लिख लिया है। परफेक्ट उर्दू परिवार का सारा चीज़ मतलब जो है टाइमली चल रहा है, एक एक बात एक एक पॉइंट सब अब रहा। ग्रामर पर भी मेरा काम हो रहा है, जल्द ही इसी टाइप से ग्रामर को भी टाइपिंग कर लिया जाएगा और एक एक बात हम बता ही के आगे बढ़ेंगे। फिर मिलते हैं, डेट्स ऑल।